सदाशिव। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, आप खुद को कैसे कर सकते हैं मेडिटेशन की हेल्प से। कैसे आप खुद को हील कर सकते हैं, कैसे आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को लेट गो कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को अवेक कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे आप खुद को हील करें थ्रू मेडिटेशन। अगर आपको कोई इलनेस है तो उसको आप कैसे हील कर सकते हैं, या फिर अपने आप को कैसे आप फोकस रख सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को कैसे इंजॉय करें, इसके बारे में ही आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। यदि आप कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपनी जो भी दवाइयाँ है, रूटीन चेकअप है वो आपको कंटिन्यू रखना है, उसको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा, इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं? इसके अतिरिक्त आप ये कर सकते हैं कि आप जहाँ पर भी आपको दर्द महसूस होता है या जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो आज हम इंटरनल मेथड जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर कोई आपकी आउटसाइड बॉडी पर आपको विजिबल कोई मार्क है या कोई ऐसा आपको निशान हो गया है, या अपनी विजिबल जो भी चोट है आपको, या जो भी तकलीफ है, बीमारी है, उसको विजिबल है तो उसको कैसे हील करना है, और अंदरूनी है तो उसको कैसे हील करना है, इसके बारे में बात करेंगे। जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं टॉपिक को कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो जो अगर आपको दिखाई दे रहा है उसको कैसे हील करना है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसको करने के लिए आपको करना क्या है कि जो जहाँ पर भी आपको चोट दिखाई दे रही है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर लगी है या कहीं पे भी मेरे हाथ में यहाँ पर लगी है, तो मुझे अगर वो हील करना है तो उस समय मैं क्या करूँगी? उस समय मैं अपनी उस जगह को ध्यान से देखूंगी जहाँ पर भी मेरे लगी हुई है और मुझे वो ठीक करना है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो उस जगह पर उसको मैं ध्यान से देखूंगी, उसकी एक जो भी इमेज है वो तैयार कर लूँगी और अपने उसके बाद मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाऊँगी। जब भी मैं मेडिटेशन करूँगी तो मैं पहले उस चोट को देखूंगी, उसके बाद मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट करूँगी। तो मेडिटेशन आप कौन सा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको ऑलरेडी, आपकी जो इच्छा हो आप विपस्सना कर सकते हैं, आप आनापानसति कर सकते हैं, आप ओम का ध्यान कर सकते हैं, आप मंत्र चैंट कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। लेकिन आपको जो सबसे ईजी मेथड, जो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, श्वासों पे ध्यान करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो आपने पहले आपको 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करनी है। सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, फिर सांस छोड़ना, फिर सांस लेना, फिर सांस छोड़ना, ऐसे आप 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करिए। और उसके बाद आप धीरे 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 क्या होगा, आप जो है उस समय पर जब आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। स्पाइन सीधी होने से जो है आपकी जो ऊर्जा है ऊपर की तरफ उठती है, तो उसमें रुकावट नहीं आती। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि जो है आपको सीधी कमर रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट का ध्यान करना है। 15 मिनट आपको रोजाना करना है। इसमें कोई भी विलंब ना हो, कोई जो समय आपने निश्चित किया है उसी समय पर करें। श्वास लेना और छोड़ना है आपको पहले 5 मिनट। अगले 5 मिनट में आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि बॉडी को एनर्जाइज करना है। बॉडी जब आपकी एनर्जाइज हो जाएगी उसके बाद ही तो आप अपने आप को क्योर कर पाएंगे। उसके बाद आपका मान लीजिए कोई एक्सटर्नल है, बाहर अगर आपको दिखाई दे रहा है, उसको आप विजुलाइज करेंगे और आप ये विजुलाइज करेंगे कि आपका जो ये है उसको अगर आप वैसे सही विजुअलाइज वैसे नहीं कर सकते तो अपना दूसरा हाथ देख लीजिए, वो आपको बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। तो उसकी इमेज जो है आप अपने आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा में लेकर आइए और विजुअलाइज करिए कि आपका जो हाथ है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन इसमें आपको कौन सा मेडिटेशन मेथड यूज करना है, आपने पहले जब 5 मिनट सांसों के साथ सांस ली छोड़ी, सांस ली छोड़ी, सांस ली छोड़ी, उसके बाद के 5 मिनट आपको श्वासों पे ध्यान करके मेडिटेशन करना है। कि आप जो है पूरा ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे लेकर जाएंगे। पहले 1 मिनट, बाद के 1.5 मिनट आप आज्ञा चक्र पे लेके जाएं, क्योंकि उतना समय तो आपको ध्यान लगाने में ही लग जाएगा। उसके बाद आप 3-3.5 मिनट जो है पूरी एनर्जी इकट्ठी कर लें। आप अपने आप को जो है मेडिटेशन में जितनी भी एनर्जी आपसे जो है इकट्ठा होती है वो इकट्ठा करें। उसके बाद आगे क्या करना है, आपको क्या करना है, ये विजुअलाइज करना है
जो अगले 5 मिनट है उसमें आपको ये बार बार विजुअलाइज करना है कि आपने आज्ञा चक्र पे फिर से ध्यान लेकर जाइए यहाँ पर, और फिर से विजुअलाइज करिए कि जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, जो भी वो प्रॉब्लम आपकी हुई थी, वो यहाँ से, जो भी चोट आपको लगी वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यानी कि इस कंडीशन से जहाँ पर आपको चोट लगी है वो इस कंडीशन पे पहुँच चुकी है जहाँ पर आप अपने आप को बिल्कुल ठीक और स्वस्थ जो है आप अपने हाथ को देख पा रहे हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो है चीज़ें आपकी सही होने लगी है। ये है एक्सटर्नल। इसी तरह से आपको इंटरनल में थोड़ा सा चेंज है, वो आपको मैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में ज़रूर बताऊंगी, समझाऊंगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको मेडिटेशन में कैसा मेथड, किस तरह का मेथड यूज़ करना चाहिए, अगर आपको ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आपको डर लगता है, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप लिख कर हमें बता सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी, और साथ ही साथ में मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगी। और किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं ज़रूर उस पर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। सांब सदाशिव।